औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 5, हाउ आर यू? होप you will be fine. Alhamdulillah, I'm fine also. So let's start our English lesson. इंग्लिश का लेसन स्टार्ट करते हैं। हमारे यूनिट नंबर 2 लेसन नंबर 2 पेज नंबर 23 आप देखें। आप न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश का पेज नंबर 23 और 24 आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। पोइम हमारी है। तो दिस मॉर्निंग इज़ आवर हिस्ट्री टेस्ट। इस सुबह हमारा हिस्ट्री टेस्ट है। ठीक है, हिस्ट्री थोड़ी मुश्किल होती है। हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, तारीख़ पढ़ते हैं, तो उसमें थोड़ी डिफ़िकल्टी तो होती है, हमें लगता है मुश्किल से आए, लेकिन इतनी भी मुश्किल नहीं होती। अगर उसे इंटरेस्ट लेके पढ़ें तो बड़े मज़े के भी सब्जेक्ट है, उसमें हमें पता चलता है हमारी हिस्ट्री के बारे में। तो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, जब हिस्ट्री का टेस्ट होता है या तो वो स्कूल से छुट्टी कर लेते हैं या फिर वो चीटिंग करते हैं, नकल करते हैं। तो कुछ इसी तरह की इसमें भी आपको स्टोरी में भी ऐसे ही एक ऐसे बच्चे से मिलवाया गया जो जिसने चीटिंग की, लेकिन उसकी चीटिंग का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसलिए चीटिंग कभी भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, हम पढ़ते हैं उसने कैसे चीटिंग की थी और उसको क्यों फ़ायदा नहीं हुआ। उसने इतनी मेहनत करके जो उसने चीटिंग की और उसका क्यों फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है, तो हम वर्ड्स टू नो पढ़ेंगे। सबसे पहले मेयोनीज़ अ थिक क्रीमी ड्रेसिंग फॉर फूड मेड ऑफ एग, यॉक, ऑयल एंड विनीगर। ये आपके घर में भी होता है जो आप ब्रेड्स पे लगाती हैं, या मेयोनीज़ जो होता है वो एक क्रीम की तरह की होती है, जिसे जो हम एग से बनाते हैं और ऑयल से बनाते हैं और विनीगर यानी सिरके से बनाते हैं। टेनेसी अ स्टेट इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये अमेरिका का एक इलाका है। और टिम्बुक्टू जो है वो माली का सिटी इन माली का एक सिटी है यानी शहर है। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। दिस मॉर्निंग इज़ आवर हिस्ट्री टेस्ट। इस सुबह हमारा हिस्ट्री टेस्ट है। आई हैव पिन माई नोट्स इनसाइड माई वेस्ट। मैंने अपने जो नोट्स हैं वो अपनी वेस्ट यानी अंदर वाली जो अंडर शर्ट होती है हमारी, जिसको हम बुनियान भी बोलते हैं, उसमें जो है वो पिन कर ली यानी लगा ली। इनसाइड माई कोट आई रोट माई नोट्स। और अपने कोट के अंदर मैंने नोट्स लिख लिए, इंक्लूडिंग डेट्स एंड फेमस कोट्स। उसमें जो अहम तारीख़ें थीं और जो मशहूर कहावतें थीं वो सारी लिखी। आई हैव रिटन मोर अपॉन माई हैंड। और मैंने अपने हाथ पे ज़्यादा लिखा देन डैट ओनली आई कैन अंडरस्टैंड। इस तरह लिखा कि वो सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ। एंड इन माई सॉक्स एंड स्लीव्स आई स्टॉप। मैंने अपने सॉक्स में, अपने स्लीव्स में अपने नोट्स छुपा लिए। माई स्क्रिबल्ड नोट्स इन सीक्रेट कोड। और मेरे सीक्रेट कोड में मैंने उनको लिख लिया। आई हैव रिटन डाउन सो मैनी नेम्स। मैंने बहुत सारे नाम लिखे ऑफ विनर्स ऑफ ओलंपिक गेम्स के जीतने वालों के, ऑफ बिल्डिंग्स, पीपल एंड प्लेसेस, लोगों के, जगहों के और तामीरात के नाम लिखे। फ्रॉम टेनेसी टू टिम्बुक्टू, यानी टेनेसी से टिम्बुक्टू तक जितने भी इलाके हैं, जितने भी लोग हैं, उन सब के नाम लिखे मशहूर। आई इवन कॉपीड डाउन अ पीस ऑन एंशियंट रोम एंड एंशियंट ग्रीक। मैंने जो है वो कॉपी किया यानी नकल किया एक पीस एंशियंट रोम का, यानी कदीम, एंशियंट कहते हैं कदीम, रोम एंड एंशियंट ग्रीक और कदीम यूनान का, प्लस एवरीथिंग फ्रॉम शेक्सपियर प्लेस। और शेक्सपियर के प्लेस से हर चीज़ जो शेक्सपियर की कहानी ड्रामों में था वो सारी चीज़ें। टू हु इन्वेंटेड मायोनीज़, और वो भी जिसने मायोनीज़ ईजाद किया। आई केम टू स्कूल सो वेल प्रिपेयर्ड, मैं बहुत अच्छी तरह तैयार होकर स्कूल आया। आई वॉजंट नर्वस, मैं बिल्कुल परेशान नहीं था। वॉजंट स्केर्ड, ना खौफ ज़दा था। बट हेयर इट इज़, लेकिन यहाँ है द हिस्ट्री टेस्ट, हिस्ट्री का टेस्ट। आई लुक इनसाइड माई कोट एंड वेस्ट, मैं कोट में देखता हूँ, अपने वेस्ट में देखता हूँ। टू गेट द डेट्स एंड फेमस कोट्स, डेट्स देखने के लिए और मशहूर कहावतें देखने के लिए। आई कैन नॉट रीड माई नोट्स, लेकिन मैं अपने नोट्स नहीं पढ़ सकता। सो मच फॉर शेक्सपियर ग्रीक रोम, ना ही शेक्सपियर को, ना ग्रीक को, ना रोम को। आई लेफ्ट माई ग्लासेस बैक एट होम, और मैं अपने ग्लासेस यानी अपनी ऐनक अपने घर भुलाया, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ये हमारे नेस्बिट ने लिखी है, इसलिए और देखिए इतनी नकल करने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। इससे अच्छा था कि वो स्टडी कर लेता। ठीक है, अपनी पोइम को। तो हमने ये पोइम की ट्रांसलेशन भी की और हमने इसमें वर्ड्स भी देखे। अब हम करते हैं एक्सरसाइज पेज नंबर 24 पे। आप न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश के आपके पेज नंबर 24 है। तो आज हम करेंगे एक्टिविटी ए, क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके आंसर जो है वो आप खुद से तलाश करेंगे मेरे साथ मिलके। हम चैप्टर के अंदर से, पोइम के अंदर से इसका तलाश करेंगे। अब है विच आइटम्स ऑफ क्लॉथिंग डिड द चाइल्ड राइट नोट्स ऑन।
अब उसके कपड़ों की कौन कौन सी जगह थी जहाँ पर उसने जो है वो अपने नोट्स लिखे, ठीक है। अगर हम देखें पेज नंबर 21 पे आएँ तो ये देखें उसने कहाँ कहाँ लिखे थे, इन माई सॉक्स एंड स्लीव्स, ठीक है, उसने यहाँ पर लिखे थे। और उसने कहाँ लिखे थे, इनसाइड माई कोट आई रोट माई नोट्स, ठीक है। ये 3 जगह थी, कोट के अंदर, उसने अपने सॉक्स के अंदर और स्लीव्स के अंदर जो हैं वो यूज़ किए थे। तो हम यहाँ लिखेंगे द आइटम ऑफ क्लॉथिंग द चाइल्ड रोट नोट्स ऑन हिज स्लीव्स, हिज कोट, इनसाइड द कोट और हिज वेस्ट, ठीक है, और हिज सॉक्स। हम क्या लिखेंगे, मैंने आपको क्या बताया था, दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। द आइटम्स ऑफ क्लॉथिंग, हम यहीं से शुरू करेंगे। द आइटम्स ऑफ क्लॉथिंग चाइल्ड रोट नोट्स ऑन हिज स्लीव्स, हिज सॉक्स एंड इनसाइड हिज कोट। ये देखें, सॉक्स, स्लीव्स एंड इनसाइड हिज कोट, माई की जगह हिज लगा देंगे हम। अब है फाइंड 2 phrases that show that child has written the notes in such a way that the other will not be able to read them। अब पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि वो 2 phrases कौन कौन से हैं, ताकि आप इजीली उसको देख सकें। देखें, that only I can understand ये था, और ये था ये इन अ सीक्रेट कोड। ये देखिए, इसने सीक्रेट कोड में लिखे थे और उसने कहा कि वो सिर्फ वही समझ सकता है। तो ये 2 फ्रेजेस हैं जो हमें ये बताते हैं कि उससे वो कोई भी समझ नहीं सकता था, सिर्फ वही समझ सकता था। तो हम क्या लिखेंगे, डैट, ये जो 2 लाइंस मैंने आपके सामने अंडरलाइन किए हैं बुक पेज नंबर 23 पर आप देखेंगे, तो इस पर देखें, डैट ओनली आई कैन अंडरस्टैंड और इन अ सीक्रेट कोड। बाकी आंसर हमारा यहाँ पे आएगा आर 2 फ्रेजेस। वो दोनों लिखने के बाद हम लिखेंगे आर 2 फ्रेजेस टू शो दैट चाइल्ड हैज़ रिटन द नोट्स इन सच अ वे दैट अदर विल नॉट बी एबल टू रीड दैम, ठीक है। वो पहले इससे पहले हम वो 2 फ्रेजेस जो ऊपर मैंने अंडरलाइन किए हैं वो लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम तीसरे पे आते हैं, व्हाट इमोशन डज द चाइल्ड यूजुअली फील बिफोर अ टेस्ट। अब देखें, टेस्ट से पहले वो कैसे था, वो उसके इमोशंस क्या थे, आई वॉज नॉट नर्वस एंड वॉज नॉट स्केयर्ड। वो ना तो नर्वस था ना स्केयर्ड था। तो हम यहाँ क्या क्या लिखेंगे, यहाँ पे आएगा द चाइल्ड वॉज नॉट नर्वस नॉट स्केयर्ड बिफोर द टेस्ट, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा। वाई कांट द चाइल्ड रीड द नोट्स, रीड क्यों नहीं कर, वो इतनी मेहनत करके आया और फिर भी रीड नहीं कर सका, क्यों नहीं कर सका, बिकॉज ही लेफ्ट द ग्लासेस एट होम, वो अपने ग्लासेस घर भुलाया था। तो हम ये लिखेंगे, द चाइल्ड कांट रीड द नोट्स बिकॉज ही लेफ्ट द ग्लासेस एट होम, ठीक है। इज़ इट गुड आइडिया टू चीट इन एग्जाम, क्या एग्जाम में चीट करने का आइडिया अच्छा है। व्हाट शुड वन डू इंस्टेड ऑफ चीटिंग, हम एक किसी को क्या करना चाहिए चीटिंग करने से बेहतर जो हो के बजाय। हम यहाँ लिखेंगे, नो इट इज़ नॉट गुड आइडिया टू चीट इन द एग्जाम्स, वन शुड स्टडी इंस्टेड ऑफ चीटिंग, उसे पढ़ना चाहिए इंस्टेड ऑफ चीटिंग, ठीक है। ये इसका आंसर था। क्या था इसका आंसर, मैं रिपीट कर देती हूँ। हम इसका आंसर यहाँ लिखेंगे, नो इट इज़ नॉट गुड आइडिया टू चीट इन द एग्ज़ाम, और इसका लिखेंगे वन शुड रीड या वन शुड स्टडी इंस्टेड ऑफ चीटिंग, ठीक है। ये हमारा आज हमने यहाँ तक किया। इंशाल्लाह हम कल इसको मज़ीद एक्सरसाइज करेंगे इसकी, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह की अमान में रहें, फ़ी अमान।